नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दिल्ली एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का जो हमारा छत्तीसगढ़ समसामयिकी का जो सीरीज है उसमें आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के बारे से। जैसा कि आप जानते हैं कि इस खरीफ वर्ष समर्थन मूल्य पर छत्तीसगढ़ ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ठीक, तो इसी के बारे से आज हम चर्चा करेंगे। यह जो टॉपिक है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जो आगामी एग्जाम जो होगा, चाहे वो CGPSC के माध्यम से हो या CG व्यापम के माध्यम से हो, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो वीडियो पे अंत तक बने रहेंगे, ठीक है। और यदि आप CGPSC मेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे वो निबंध में हो या तो पेपर 5 में हो, ठीक है। अगर आप निबंध लिखते हैं तो यहाँ से आपको ऐसे बहुत सारे आंकड़े देखने को मिलेगा जो आपके निबंध को और भी बेहतर बनाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज का जो हमारा चर्चा के बिंदु में शामिल है, चर्चा में क्यों खरीफ वर्ष 2023-24 में धान खरीदी के प्रमुख आंकड़े, पिछले वर्ष से तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। हम धान खरीदी लक्ष्य में प्रमुख योगदान के बारे से देखेंगे, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी एजेंसी एवं समर्थन मूल्य के बारे से जानेंगे और अंत में अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का सबसे बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। आपको बता दूं, यह जो 1 नवंबर से अभियान चला था और 4 फरवरी को खत्म हुआ, यानी कि धान खरीदी जो है 1 नवंबर से 4 फरवरी तक चला और इस दौरान 24 यानी कि 24.5 लाख से अधिक किसानों से करीब करीब 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है, जो कि छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद अब तक का सर्वाधिक धान खरीदी है, ठीक है। तो यही हमारा टॉपिक रहेगा और इसी के बारे से हम विस्तार में देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम इसके प्रमुख आंकड़ों को देख लेते हैं। जो खरीफ वर्ष की बात करूं मैं, ध्यान रखेंगे, खरीफ वर्ष 2023-24। तो खरीफ वर्ष 2023-24 इस दौरान जो सरकार का जो लक्ष्य था 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य था, जिसे पार करते हुए 144.92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई है। ये जो अंतिम आंकड़ा 4 फरवरी तक का है, ठीक है, और 4 फरवरी अंतिम डेट भी था धान खरीदी का। देखिए, धान खरीदी का जो तिथि है वो 1 नवंबर 2023 से 4 फरवरी 2024 तक था। मैंने आपको पहले भी बताया। खरीदी करने वाले कुल किसानों में 24,72,000 किसान शामिल है। ध्यान रखेंगे, धान बेचने से पहले किसानों को पंजीकरण कराया जाता है, ठीक है। उसके बाद जितने भी पंजीकृत किसान हैं वही एलिजिबल होते हैं धान बेचने के लिए। ऐसे किसान जो पंजीयन नहीं कराए हैं वो धान बेचने हेतु योग्य नहीं होते हैं, ठीक है। तो धान बेचने से पहले किसानों को पंजीकरण कराया जाना बहुत जरूरी होता है और ये जो पंजीकरण जो है लगभग जो है इस साल के लिए ये 26.8 लाख किसान जो है धान खरीदी हेतु पंजीकरण कराए थे। कुल भुगतान की बात करते हैं तो 31,913 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है, ठीक है, कुल 144.92 लाख मीट्रिक टन धान के लिए। ध्यान रखेंगे, ये जो 31,913 करोड़ है, ये जो आंकड़ा लिया गया है छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट का साइट है DPR। यहां एक और साइट है cgpadionline.gov.in। ध्यान रखेंगे, मैं बता दे रहा हूं इसको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पे एक और आंकड़ा देखने को मिलता है इतना धान खरीदी का, ठीक है। वहां हमें इतना देखने को मिल रहा है 31,665 करोड़ और 12 लाख, ठीक है। इस आंकड़ा को मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है एग्जाम में ये आंकड़ा ना देकर ये आंकड़ा दे दिया जाए, क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट की साइट में देखने को मिलता है, ये cgpadionline.gov.in। तो ये भी गवर्नमेंट का एक साइट है। यहां पे काफी डिटेल्स मिलता है कि कितने किसानों ने धान बेचे, किस जिले से कितने किसान शामिल हुए थे, ठीक है, और प्रत्येक जिले में कितने किसानों को कितना भुगतान किया गया, तो वहां सारा डिटेल्स इसमें मिलता है। DPR में ऐसा डिटेल्स हमें देखने को नहीं मिलता। तो दो आंकड़ा है यहां पे, एक 31,913 करोड़ रुपए, दूसरा 31,665 करोड़ और 12 लाख रुपए। तो ये दो आंकड़ा है, दोनों को ध्यान रखेंगे। जैसा भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उस हिसाब से अपने विवेक के अनुसार काम करेंगे, ठीक है। कुल धान उपार्जन केंद्र की बात करते हैं तो ये 2739 धान उपार्जन केंद्र है। अब धान उपार्जन केंद्र क्या होता है? तो ये वो संस्था है
या वह स्थान है जहां पे किसान जो है अपने धान की बिक्री करने के लिए अपने धानों को ले जाते हैं। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं तो इस बार जो है 4 जो उपार्जन केंद्र है अधिक हमें देखने को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पूर्व वर्ष से तुलना करते हैं, खरीफ वर्ष 2022-23 और खरीफ वर्ष 2023-24 दोनों को तुलना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन ना पूछ दिया जाए कि पिछले वर्ष की तुलना में कितना वृद्धि देखने को मिला, कमी देखने को मिला, या पिछला वर्ष में कितना था, तो इसलिए यहां पे ये लाया गया है। देखिए कुल किसान की बात करते हैं जो धान बेचे हैं, ठीक है, वो 23,42,000 है खरीफ वर्ष 2022-23 में। वही हम खरीफ वर्ष 2023-24 की बात करते हैं तो 24,72,000 किसान जो है अपने धान को बेचे हैं। ध्यान रखेंगे ये वो किसान है जो धान को बेचे हैं। पंजीकृत किसान की यदि हम बात करते हैं तो यहां पे जो कुल पंजीकृत किसान है, ठीक है, तो पंजीकृत किसान हमें 25.9 लाख देखने को मिलता है, और वहीं यहां पे बात करें तो कुल पंजीकृत किसान जो है 26.8 लाख किसान है। ठीक है, देखिए धान खरीदी का लक्ष्य 2022-23 में 110 लाख मीट्रिक टन था और वहीं 2023-24 में 130 लाख मीट्रिक टन है। अब देखिए थोड़ा समझिएगा, पिछले साल जो लक्ष्य तय किया गया था उससे हमें कमी देखने को मिला, मतलब जो लक्ष्य था हमारा उस लक्ष्य को हम अचीव नहीं कर पाए, मात्र 107.53 लाख मीट्रिक टन की धान खरीदी हुई जबकि लक्ष्य था 110। और वही हम खरीफ वर्ष 2023-24 की बात करते हैं तो यहां देखिए 130 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य था और वही हम जो है 144 लाख 92,000 मीट्रिक टन जो है धान खरीदी हुआ है। ठीक है, कुल भुगतान की बात करते हैं तो 21,963 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। वहीं 2023-24 में 31,913 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। ध्यान रखेंगे एक और आंकड़ा है यहां पे 31,665, ठीक है, 0.12, ये 31,665 करोड़ 12 लाख है। ठीक है, वही हम प्रति क्विंटल रुपए की बात करते हैं, जो एमएसपी है वो 2640 जो सरकार जो है 2640 रुपए पे धान खरीदी की गई थी खरीफ वर्ष 2022-23 में, और वहीं 2023-24 की बात करते हैं तो 3100 रुपए में धान खरीदी की गई है। ध्यान रखेंगे ये जो है प्रति क्विंटल। ठीक है, वही बात करते हैं प्रति एकड़ कितने क्विंटल धान खरीदी की गई, तो 2022-23 में 15 क्विंटल धान खरीदी की गई और 2023-24 में 21 क्विंटल धान खरीदी की गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। धान उपार्जन केंद्र की बात करते हैं तो 2735 है और वहीं 2023-24 में 2739 है। तो ये आंकड़ा है बहुत इंपॉर्टेंट है 2022-23 और 2023-24 का आंकड़ा को आप नोट कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, चाहे तो आप वहां से भी डाउनलोड करके सब आंकड़ा को नोट कर ले या तो फिर प्रिंट भी कर सकते हैं आप। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं यहां पे जिलेवार कौन सा जिला कितना धान बेचे हैं, ठीक है, और किस जिला का सबसे कम है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जिला जो है सर्वाधिक धान किस जिला द्वारा सर्वाधिक धान बेचा गया है या किस जिला द्वारा कम धान बेचा गया है। ठीक है, तो यहां से आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए सबसे ज्यादा जो बेचा गया है धान वो महासमुंद जिले द्वारा गया है। यहां जो है 11,28,540 टन। ध्यान देंगे ये जो आंकड़ा जो है टन में है ना, तो 11,28,540 टन जो है महासमुंद जिले द्वारा धान का बेचा गया है। ठीक है, यहां कुल उपार्जन केंद्र की बात करते हैं तो 182 कुल उपार्जन केंद्र था। यहां पे हम लोग टॉप 5 बॉटम 5 को देख लेते हैं कि सबसे पहले जो 5 जो है वो कौन कौन से जिला है जहां से हमें ज्यादा धान देखने को मिला है। तो सबसे पहले महासमुंद, दूसरे नंबर पे बेमेतरा, तीसरे नंबर पे बलौदाबाजार, चौथे नंबर पे बालोद, पांचवें नंबर पे रायपुर और छठवें नंबर पे बिलासपुर की भी बात कर सकते हैं तो बिलासपुर छठवें स्थान पर है। वही राजनांदगांव पहले जो कि सर्वाधिक धान बेचते थे, अब राजनांदगांव के विभाजन होने के बाद यहां कमी देखने को भी मिल रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए आंकड़ों को भी देख लेते हैं। बेमेतरा में 9,34,686 टन है, बलौदाबाजार में 8,72,163 टन है, बालोद में 7,48,714 टन है, रायपुर में 7,13,439 टन है और बिलासपुर में 60,06,806 टन है। ठीक है, तो ये आंकड़ा है, ध्यान में रख लेंगे।
चलिए अब हम देखते हैं बॉटम 5 को। तो ये पूरा डिटेल्स है किस जिले द्वारा कितना धान का उपार्जन किया गया है। अब हम देखते हैं अंतिम 5 को। ठीक है, तो अंतिम 5 की बात करते हैं। तो देखिए सबसे कम यदि धान बेचा गया है तो दंतेवाड़ा जिला के द्वारा। दंतेवाड़ा जिला के द्वारा जो है कुल 27,619 टन का धान बेचा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दंतेवाड़ा जिला को, उसके ऊपर नारायणपुर, फिर सुकमा, फिर मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और उसके ऊपर जो है बीजापुर है। तो यहां पे सबसे पहले स्थान पर कौन है तो महासमुंद जिला है, और सबसे अंतिम स्थान पर कौन है तो दंतेवाड़ा जिला है। ये दो को कम से कम आप ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, इस तरह से देखिए 2739 कुल उपार्जन केंद्र है और वहीं 144,92,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है सरकार के द्वारा। ठीक है ना, तो ये आंकड़ा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम तुलना करते हैं पिछले 4 साल के लेकर। ठीक है, देखिए अभी हम कितना खरीदी किए हैं तो 144,92,000 मीट्रिक टन। वही हम 2019-20 की बात करते हैं तो 80,38,000 मीट्रिक टन है। 2020-21 में 83,94,000 मीट्रिक टन है। 2021-22 में 92 लाख मीट्रिक टन है। 2022-23 में 107,53,000 मीट्रिक टन है। ठीक है, तो ये आंकड़ा है। यदि आप ऐसे लिख रहे हैं तो ये 4 आंकड़ा को आप दे देंगे तो आपका ऐसे और भी बेहतरीन बन जाएगा। इसके साथ ही साथ यदि हम राज्य निर्माण के समय की बात करते हैं, आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है 1 नवंबर 2000 को हुआ। ठीक है, और वही हम खरीफ वर्ष 2001 की बात करते हैं तो इस दौरान जो धान खरीदी जो हुआ है वो 4,63,000 मीट्रिक टन है। ठीक है, तो ये था राज्य निर्माण के समय प्रथम बार जब धान खरीदी हुआ तो 4,63,000 मीट्रिक टन है, और वही आज वर्तमान में बात करते हैं तो 144,92,000 मीट्रिक टन हमें धान देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो अब यहां पे हम ये समझेंगे कि ऐसा क्या प्रमुख कारण है, ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से हमें आज वर्तमान में इतना धान खरीदी देखने को मिल रहा है। तो इसमें विभिन्न कारण हमें देखने को मिल सकता है, जैसे कि सरकारी संस्थाएं हैं, ऋण प्रदान करने वाले बैंक है, फिर प्रति एकड़ धान खरीदी सीमा को बढ़ाया गया है, पूर्व सरकार की नीतियां भी रही है, इसमें धान खरीदी की तारीख को बढ़ाया गया, और भाजपा का घोषणा पत्र जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहां पे निभाती है। बारी बारी से थोड़ा डिटेल्स भी देख लेते हैं, जैसे कि सरकारी संस्थाएं। तो आपको बता दूं सरकारी संस्थाएं मतलब जैसे कि कृषि उपज मंडियां, ठीक है, दूसरा CACP, फिर और भी देख सकते हैं यहां पे सहकारी संस्थाएं। तो इन संस्थाओं के द्वारा जो है किसानों को प्रोत्साहन किया गया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उपज कर सके। यदि हम कृषि उपज मंडिया की बात करते हैं तो ये किसानों को शोषण से बचाते हैं और उसके जो उपज है उसको सही दाम में दिलाने, उसके उपज को सही दाम दिलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, CACP का काम क्या है, इसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भी बोलते हैं। इसका काम है न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करना। ठीक है, सरकारी संस्थाएं है, ये भी किसानों को शोषण से बचाते हैं, बिचौलियों से बचाते हैं। ठीक है, ऋण प्रदान की बात करते हैं तो ऐसी कई संस्थाएं हैं जो ऋण प्रदान करती है, जैसे कि सहकारी बैंक है, क्षेत्रीय बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है। तो यहां पे हम 3 देख रहे हैं कम से कम जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वाणिज्यिक बैंक बोला मैं, क्षेत्रीय बैंक और सहकारी संस्थाएं है, जो कि किसानों को 0% ब्याज पर ऋण प्रदान करती है। ये सरकार की नीति है। यदि कोई किसान जो है ब्याज ले रहा है कृषि के एवज में तो उसे 0% पे क्या है लोन प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए प्रति एकड़ धान खरीदी सीमा को बढ़ाया गया। पहले कितना था, पिछले साल की हम बात करते हैं तो 15 क्विंटल था, और वहीं इस साल की बात करते हैं तो ये 21 क्विंटल हमें देखने को मिला। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके वजह से हमें आज 144.92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी देखने को मिल रहा है। साथ ही आप देखते हैं पूर्व सरकार की नीतियां। तो पूर्व सरकार, यदि हम इसके पहले की बात करते हैं तो कांग्रेस सरकार आया था, उसके और पहले देखते हैं तो भाजपा सरकार जो कि 15 साल रहे हैं। तो इन सरकारों की भी कई नीतियां है। यदि पूर्व सरकार की, इसके जस्ट पिछले सरकार की बात करें तो यहाँ पे देखिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना था, फिर किसानों को कर्ज माफी भी दिया गया इनके द्वारा,
और भी बहुत सारी योजना चलाया गया था जिससे किसान जो है मतलब किसान के जेब में इतना पर्याप्त पैसा था ताकि वो किसानी कर सके अच्छे से, ठीक ना। इसके साथ ही साथ देखते हैं धान खरीदी के तारीख को बढ़ाना। देखिए खरीफ वर्ष 2000, ध्यान रखेंगे खरीफ वर्ष 2023-24, तो खरीफ वर्ष 2023-24 में धान खरीदी का जो अंतिम तारीख था वो 31 जनवरी था, ठीक है, जिसे बढ़ाकर 4 फरवरी किया गया, ठीक है। तो वर्तमान सरकार द्वारा किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए तारीख को बढ़ाया गया, 4 दिन और एक्स्ट्रा बढ़ाया गया और इसका फायदा भी हमें देखने को मिला। जैसे इस दौरान 19 लाख किसान जो है धान बेचे और लगभग 2.63 लाख मीट्रिक टन धान यहां पे हमें देखने को मिला। तो ये 4 दिन में इतना धान हमें खरीदी करने को देखने को मिला और 19 लाख किसान जो है यहां पे और आए, ठीक है। तो इससे फायदा हुआ कि 144 लाख मीट्रिक टन धान हमें देखने को मिला। इसके अलावा भाजपा का घोषणा पत्र भी इंपॉर्टेंट रोल निभाया यहां पे, जैसे कि इनका एक योजना था कृषक उन्नति योजना, ठीक है। इस योजना के तहत किसानों को 31 क्विंटल के मान से धान खरीदी की गई, 21 क्विंटल के मान से धान खरीदी की गई, 3100 रुपया का भुगतान किया गया। ऐसी और भी चीजें हैं जिसकी वजह से हमें जो यहां पे धान खरीदी देखने को मिला ये काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रूप में देखने को मिला है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हम समझेंगे छत्तीसगढ़ के किसानों के बारे से, किसानों की क्या स्थिति है। तो देखिए छत्तीसगढ़ जो है कृषि प्रधान राज्य है, ये आपको पता ही होगा। यहां जो 70% किसान जो है पूर्ण रूप से कृषि कार्य कर रहे हैं और वही 80% किसान की बात करें तो किसी ना किसी तरीके से कृषि के द्वारा ही अपने जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक ना। देखिए प्रदेश में 40.10 लाख कृषक परिवार हैं और इसमें से 82% जो लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं। लघु एवं सीमांत श्रेणी का मतलब जिनके पास खेत तो है लेकिन वो उसका जो जोत का आकार है वो कम है, ठीक है। तो ऐसे किसानों को लघु एवं सीमांत श्रेणी में रख दिया जाता है। तो देखिए कुल किसान का 82% जो है लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं, मतलब समझ सकते हैं किसानों की यहाँ की क्या स्थिति है, ठीक है। यहाँ के किसान पंजाब हरियाणा के किसान की तरह ज्यादा समृद्ध नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जनगणना 2011 के अनुसार देखिए 2,55,45,198 जनसंख्या छत्तीसगढ़ का, और वही यदि हम बात करते हैं वर्तमान में जो नया आंकड़ा हमें देखने को मिलता है 1 मार्च 2024 की स्थिति में, तो 3,05,24,000 जनसंख्या हमें देखने को मिलता है। ये आंकड़ा भी ध्यान रख लीजिएगा, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे कि वर्तमान में जनसंख्या कितना है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट है 1 मार्च 2024 की स्थिति में कितनी है, तो ये आंकड़ा भी आपके एग्जाम में काम आ सकता है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में धान खरीदी। देखिए छत्तीसगढ़ में जो धान खरीदी होता है वो कैसे होता है, यहां पे हम देखेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य डिसाइड कैसे होता है वो भी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले जो धान खरीदी होता है, किसान जो धान खरीदी बेचने के लिए जो जाते हैं, ठीक है, तो वो हमें छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा धानों का खरीदी किया जाता है, ठीक है। सहकारी समिति के माध्यम से खरीदी की जाती है। और जो मेन है छत्तीसगढ़ राज्य में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, तो इन विभाग का दायित्व है कि किसानों से उनका उपज को समर्थन मूल्य पर खरीद लिया जाए, ठीक है। और इसमें जो मेन है जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले संस्था है वो है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ। यही वो संस्था है जिसके द्वारा जो है किसानों से धान खरीदी की जाती है ना। तो ध्यान रखेंगे यहां पे मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी किसके द्वारा होता है, तो मेन जो संस्था है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हम देख लेते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे से। यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि इस वर्ष मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है, धान का समर्थन मूल्य कितना है, रागी का पिछले बार पूछा गया था समर्थन मूल्य कितना है। तो या इस टेबल से आपको भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी, लेकिन अभी हम यहाँ पे धान के बारे से बात करेंगे। 2023-24 में धान सामान्य इसका जो समर्थन मूल्य है वो 2183 रुपए है, ठीक है। अब समझिएगा इस बात को, 2183 रुपए समर्थन मूल्य है और किसानों को प्रदान किया गया 3100 रुपए प्रति क्विंटल, ध्यान रखेंगे प्रति क्विंटल के हिसाब से है। तो देखिए अब यहां पे हमें क्या देखने को मिलता है कि बीज का जो पैसा है सरकार जो है अपनी तरफ से किसानों को दिए हैं, ठीक है। चलिए
जो कि लगभग 917 रुपए है। तो ये 917 रुपए क्या है, अंतर राशि है। ठीक है, तो 917 रुपए अंतर राशि हमें देखने को मिलता है। वही हम धान ग्रेड ए की बात करें तो 2203 रुपए है। तो क्वेश्चन यहां से बनता है कि सामान्य धान का कितना एमएसपी है और ग्रेड ए धान का कितना एमएसपी है। ठीक है, वही पिछले वर्ष की बात करें तो 2040 रुपए सामान्य धान का और 2060 रुपए ग्रेड ए धान का है। कितना वृद्धि हुआ, तो 143 रुपए का जो है वृद्धि हुआ है दोनों में, 143 रुपए। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं। चलिए देखिए, अब हम यहां पे देखेंगे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का डिसाइड कैसे होता है। ठीक है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा घोषणा किया जाता है, मतलब इसके द्वारा जो है प्रारूप तैयार किया जाता है और ये जो है सरकार को अपनी सिफारिश भेजती है। ठीक है, और सरकार जो है इसकी सिफारिशों को मान लेती है। ठीक, तो देखिए यहां पे सीएसीपी की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार के आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति द्वारा घोषित किया जाता है। तो घोषित करने का काम किसका है, समर्थन मूल्य का घोषणा करने का काम जो है आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति द्वारा। ठीक है, अब यहां पे हम देखते हैं सीएसीपी क्या है। मैंने आपको पहले बताया सीएसीपी यानी कि कृषि उपज एवं मूल्य आयोग, इसी को कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ये भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का क्या है, एक संलग्न कार्यालय है। ठीक है, इनका मुख्य कार्य क्या है, एमएसपी के रूप में सरकार को क्या है, रिपोर्ट देना है। ठीक है, चलिए अब हम यहां पे देखते हैं कि जो एमएसपी का निर्धारण होता है उसके पीछे जो है सीएसीपी क्या क्या तत्वों को देखते हैं। ठीक है, या क्या क्या मेजर ऐसे कारक है जो एमएसपी डिसाइड करता है। तो इसमें जो है सीएसीपी के द्वारा समग्र मांग और आपूर्ति, उत्पादन की लागत, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, अंतर फसल मूल्य समता। तो ये चार चीज बेसिक है, और भी चीजों को ध्यान में रखते हैं कि इस वर्ष जो है एमएसपी कितना रखा जाए। ठीक है, कितना ज्यादा वृद्धि किया जाए। ठीक है, तो ये फैक्टर है जिसके द्वारा एमएसपी का निर्धारण होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है, तो सीएसीपी यानी कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण होता है उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, तो इसका देखिए दो प्रमुख उद्देश्य। पहला उद्देश्य ये कि किसानों का जो उपज है उसको एक मिनिमम रेट पे खरीद लिया जाए। इससे क्या होता है, किसान जो है अपने जो फसल है उसको औने पौने दाम पे सेठ साहूकारों को बेच देते हैं। उससे क्या होता है, उसको सही मूल्य नहीं प्राप्त हो पाता है। तो पहला तो कारण यही है कि किसानों को उसके जो उपज है उसको सही मूल्य प्रदान करना। दूसरा, बिचौलियों के शोषण से बचाना। अभी मैंने आपको ये बताया कि क्या होता है, धान खरीदी, बहुत ज्यादा धान का पैदावार भी हो गया। अब उसको क्या करते हैं, जो सेठ साहूकार लोग हैं, बिचौलिए लोग हैं, वो कम दाम में खरीदते हैं और बाजार में उसी को 50 गुना या फिर अपने हिसाब से बढ़ाए हुए रेट में बेचते हैं। तो उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा वो लाभ लेते हैं। ठीक है, तो इन दो चीजों को ध्यान में रखते हुए, या फिर ये दो चीज है जिसका उद्देश्य जिसके उद्देश्य के लिए एमएसपी लाया गया है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि सरकार द्वारा जो है धान की तो खरीदी की जाती है एमएसपी पर, उसके अलावा और भी है जिसके समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाती है। तो एमएसपी पे मक्का, कोदो कुटकी, रागी, इन तीन फसल का भी सरकार द्वारा खरीदी की जाती है। इसमें मक्का का जो खरीदी किया जा रहा है वो छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा किया जा रहा है। वहीं कोदो कुटकी का वन प्रबंधन समिति, रागी का भी वन प्रबंधन समिति के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाती है। ध्यान रखेंगे, बात हो रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक, इसके अलावा और भी है जिसे सरकार द्वारा खरीदी की जाती है। जैसे यदि हम बात करते हैं तेंदुपत्ता, ठीक है। दूसरा लघु वनोपज, और यदि हम बात करें तो गन्ना का भी एफआरपी पे खरीदी की जाती है, और गन्ना से शक्कर बनता है, आपको पता ही होगा। तो ये भी है, सरकार द्वारा खरीद ली जाती है। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि लघु वनोपज, कितने लघु वनोपज का सरकार द्वारा खरीदी की जा रही है। ठीक है, आपको पता होगा वर्तमान में आंकड़े काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा, जो सीखा, वीडियो को आप एक बार और देखिए, अच्छे से देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा आंकड़ा आपको देखने को भी मिलेगा। यहाँ पे आंकड़ों से घबराइएगा मत। ठीक है, इन्हीं आंकड़ों पे क्वेश्चन
पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, खरीफ वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धान का उपार्जन किया गया। ऑप्शन ए 130.56 लाख मीट्रिक टन, ऑप्शन बी 107.53 लाख मीट्रिक टन, ऑप्शन सी 144.92 लाख मीट्रिक टन, ऑप्शन डी 135.50 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2023-24 में प्रति एकड़ कितने क्विंटल धान का उपार्जन किया गया। ठीक है, ऑप्शन ए 15 क्विंटल, ऑप्शन बी 21 क्विंटल, ऑप्शन सी 20 क्विंटल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहीं तक था आज का मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको देखने को मिलता ही रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।